हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आरएस के लिए पीवाईक्यू सीरीज में हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में हमने देखा था इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए। उसमें हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो भी साथ में डिस्कस करे हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड। राजस्थान ज्योग्राफी का सेक्शन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इससे हर साल 10 से 12 क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट आते ही है। तो हम 2013 से लेकर 23 तक का जो राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए हैं उनका यहाँ पे डिटेल में आंसर्स वगैरह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका ट्रेंड देखते हैं हम, राजस्थान ज्योग्राफी का क्या कुछ ट्रेंड रहा है पुराने पेपर्स में। 2013 के पेपर में 12 क्वेश्चन आए थे राजस्थान ज्योग्राफी से, 2015 के पेपर में 10 क्वेश्चन, 16 के पेपर में 10 क्वेश्चन, 18 के पेपर में 12 क्वेश्चन, 21 के पेपर में 10 क्वेश्चन और 23 के पेपर में 11 क्वेश्चन। एवरेज अगर अपन ट्रेंड देखें तो इसमें एवरेज अपना निकल गया था 10 क्वेश्चन, यानी ऑलमोस्ट हर साल राजस्थान ज्योग्राफी से मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आ ही रहे। इसके साथ अपना जो इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान ज्योग्राफी का कुछ ओवरलैप देखने को मिलता है। जो रिसेंट के डेटा होते हैं मिनरल्स के होते हैं या फिर कुछ सोलर एनर्जी या फिर इनसे रिलेटेड जो भी प्लांट्स है उनके कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे में आ जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान ज्योग्राफी के ओवरलैप होते हैं। जो राजस्थान ज्योग्राफी का कोर सिलेबस है उससे मिनिमम 10 to 11 क्वेश्चन हर साल आते ही है। इसके अलावा हम देखें तो इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी से अपने एवरेज आ रहे थे 5+3 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन। ज्योग्राफी वाले पोर्शन से जो आरएस का प्री है उसमें ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन हर साल आते ही है, जिसमें इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी ये 3 सेक्शन रहते हैं। अब राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखते हैं हम 2023 के पेपर से। 23 में पहला क्वेश्चन आया हुआ था कालाकुंटा, कालाकुंटा, लीलावानी, नारडिया और तिमामोरी। ये जो मिनरल, ये जो माइंस है ये कौन से मिनरल से रिलेटेड है या फिर कौन से जो मिनरल है उसके लिए ये माइंस फेमस है? तो इसका राइट आंसर होगा मैंगनीज। मैंगनीज की जो फेमस माइंस है इनमें से कालाकुंटा, लीलावानी ये अपनी पाई जाती है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में और ये है मैंगनीज से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई कंचन एंड RCB 911, ये जो हाइब्रिड वेराइटीज है ये कौन सी फसल की है? ये अपन जो अपने क्रॉप्स दे रखी है 6 क्रॉप्स, उनसे रिलेटेड जो उनकी डिफरेंट हाइब्रिड वेराइटीज होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। उसमें पहला दे रखा है माई कंचन। माई कंचन, माई माई धवल हम ये पढ़ते हैं, माई कंचन, माई धवल, पूसा HM4, पूछा पूसा HM8, ये वाली अपनी रहती है मेज की। तो मेज से अपना आंसर स्टार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है RCB 911, RCB 911, RCB 291, ये सब जो वेराइटीज़ है ये है बाजरा की। मेज और बाजरा की ये दोनों वेराइटीज़ हो जाएगी माई कंचन और RCB 11, मेज एंड बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है और आगे डिस्ट्रिक्ट दे रखा है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पहला शेरगढ़, शेरगढ़ बूंदी, ये इनकरेक्टली मैच है, करेक्ट मैच नहीं है। पहला ये अपना हो जाएगा शेरगढ़ वाली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अपनी है बारां में, ना कि बूंदी में। बस्सी, बस्सी चित्तौड़गढ़ स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर रामगढ़ वाली, रामगढ़ धौलपुर में। और सीता माता, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रतापगढ़ में। बाकी तीनों करेक्ट है। जो अपनी बूंदी वाली है ये करेक्ट नहीं है, शेरगढ़ वाली है बारां में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन। काली सिंध वाला जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो जो थर्मल पावर प्लांट है उनसे रिलेटेड अपन जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है, क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, इनसे रिलेटेड पढ़ते हैं। सुपर थर्मल पावर प्लांट ये वाला अपना स्थित है झालावाड़ में, काली सिंध वाला है झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोवेस्ट डिकेटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2001 से 11 के बीच में कौन से डिस्ट्रिक्ट में थी? लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का पूछा है। लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी अपनी श्री गंगानगर में। गंगानगर में ये अराउंड थी 10%। बाड़मेर का देखे तो बाड़मेर की अपनी आती है हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ में अराउंड 32%। बाकी पाली, बूंदी ये अपने लोवेस्ट वाले में है। सिक्वेंस अगर इनकी ऐसी रहती है तो लोवेस्ट वाला है सबसे कम है गंगानगर में अराउंड 10%, गंगानगर, फिर पाली, पाली के बाद अपना आता है झुंझुनू, झुंझुनू के बाद आता है बूंदी। ये 10% ग्रोथ रेट थी, 11%, 11% और 15%। मिनिमम जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाले स्टेट डिस्ट्रिक्ट थे उसमें अपने गंगानगर है, उसके बाद पाली, झुंझुनू, बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई बजाज सागर प्रोजेक्ट। माई बजाज सागर जो प्रोजेक्ट है ये कौन से 2 स्टेट्स का जॉइंट वेंचर था? माई बजाज सागर का आपने को पता है, जो राजस्थान के अपन मैप में देखते हैं तो जो साउथ वाला एरिया डूंगरपुर बांसवाड़ा वहाँ पे माई बजाज सागर वाला प्रोजेक्ट है वो इस्टाब्लिश किया गया। तो इसका जो जॉइंट वेंचर था वो था गुजरात और राजस्थान के बीच में। इसके अलावा जो माही डैम है, माही बजाज सागर वाले में माही डैम है, ये राजस्थान का लॉन्गेस्ट डैम है जिसकी लेंथ है 3109 मीटर, 3109 मीटर्स।
ये भी साथ में याद रख सकते हो। लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है राजस्थान का? माही डैम। फिर है फर्स्ट शुगर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन बीट रूट वाज, बीट रूट पे बेस्ड पे पहली शुगर इंडस्ट्री कौन से डिस्ट्रिक्ट में इस्टाब्लिश की गई थी? राइट आंसर अपना हो जाएगा श्री गंगानगर में। शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड अपने मोस्टली गंगानगर से ही जो स्टार्टिंग की शुगर मिल्स वगैरह वो गंगानगर में इस्टाब्लिश की गई है, तो गंगानगर ही रहता है मोस्टली आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगानगर। गंगानगर। केशोराय पाटन में भी अपनी एक शुगर इंडस्ट्री इस्टाब्लिश की गई थी। नेक्स्ट है स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट एरिया इन वेजिटेशन कवरेज 16,654 स्क्वायर किलोमीटर है, तो इसका टोटल परसेंटेज में कितना होगा? तो अपन फॉरेस्ट में दो पढ़ते हैं, एक तो फॉरेस्ट कवर पढ़ते हैं और दूसरा ट्री एंड वेजिटेशन वाला पढ़ते हैं, दो पार्ट में। फिर ओवरऑल फॉरेस्ट कितना रहता है, तो इसमें अपने को वेजिटेशन कवर का दे रखा है, वेजिटेशन कवर का एरिया दे रखा है 16,654, तो ये कितना परसेंटेज था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.87%। जो 2023 की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें भी राजस्थान का एरिया सेम ही रहा है, तो हमें डेटा में ज़्यादा चेंज नहीं करना, वही डेटा याद रखना है। ओवरऑल देखें तो हम राजस्थान में जो फॉरेस्ट एरिया होगा 7.43%, उसमें ट्री कवर और एक वेजिटेशन कवर वाला, वेजिटेशन कवर में हो जाएगा 4.87% और ट्री कवर वाला हो जाएगा अपना 2.56%। और ये टोटल एरिया का वैसे अगर जैसे यहाँ नंबर में पूछ रखा है, तो अगर इसका नंबर में पूछे तो आएगा 25388 25,388 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये अपना हो गया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द थ्री रिवर्स इज त्रिवेणी, त्रिवेणी इनमें से कौन सी तीन रिवर्स पे बनती है? पहला दे रखा है बनास, मेनल और बेडच, ये अपना करेक्ट हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, बनास, मेनल और बेडच ये तीनों कॉन्फ्लुएंस पे अपना संगम बनाती है, त्रिवेणी बनाती है। आगे के ऑप्शन अगर देखें तो गंभीरी, मानसी, धुंध, तो त्रिवेणी वाले राजस्थान में 4 त्रिवेणी बनते हैं, उनमें से गंभीरी का अपन कई नाम नहीं पढ़ते, गंभीरी का वैसे अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर कोठारी, खारी, बेडच ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं, सोम, आहू, बांडी ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये अपना जो बनास, मेनल और बेडच वाला है ये बनता है बिगोद, भीलवाड़ा में। इसके अलावा जो तीन और अपने जो त्रिवेणी बनते हैं या फिर जो तीन त्रिवेणी और है वो अपना एक तो है सोम, माही और जाखम पे, दूसरा है चंबल, बनास, सीप पे, और तीसरा है बनास, खारी और डाई पे। तीन ये हो गए अपने त्रिवेणी संगम, और एक हो गया चौथा बनास, मेनल और बेडच वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू मॉनसून रेनफॉल रिसीव्ड, जो मॉनसून की रेनफॉल रिसीव होती है उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्ट्रिक्ट्स बताने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हाईएस्ट से लोवेस्ट की ओर बताना है, तो हाईएस्ट अपने को देखने को मिलेगी ईस्टर्न राजस्थान में और लोवेस्ट देखने को मिलेगी वेस्टर्न राजस्थान में। तो इसमें देखें तो धौलपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, पाली वेस्ट में आ जाता है, पाली वाला ऑप्शन नहीं होगा। राजसमंद अपना मिडल में आता है तो इसका नहीं होगा। भीलवाड़ा धौलपुर में से एक देखते हैं, फिर भीलवाड़ा धौलपुर के बाद दे रखा है राजसमंद, फिर दे रखा है जालोर, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा पहला ऑप्शन ही, धौलपुर, राजसमंद, जालोर। धौलपुर अपना ईस्टर्न साइड में, उसके बाद राजसमंद और जालोर। तो ये हो गया ईस्ट से वेस्ट की ओर डिसेंडिंग ऑर्डर में रेनफॉल का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉन्ग पेयर बताना है हमें, सातुर, सेंट्रल अरावली, कटरा, सदर्न अरावली, दुर्ग, सेंट्रल अरावली, माहौरपुर, नॉर्दर्न अरावली। तो ये वाला क्वेश्चन आरपीसी ने डिलीट कर दिया था क्योंकि ये इनमें से जो सेंट्रल अरावली, सदर्न अरावली ये वाला जो क्लासिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग ये नहीं दी गई थी। फिर आते हैं अपन 2021 वाले पेपर पे। 2023 वाले में हमने देखा टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए। 21 वाले में सब पहला क्वेश्चन दे रखा है सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट, सब ट्रॉपिकल जो हिल फॉरेस्ट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं? राजस्थान में अपन जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट में एक ही डिस्ट्रिक्ट हम देखते हैं सिरोही, तो राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। सिरोही का जो माउंट आबू है उसमें सबसे ज़्यादा इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है, इसका जो परसेंटेज है वो होगा 1%। राजस्थान का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 1% कवर करता है सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट, और राजस्थान में सब ट्रॉपिकल नाम से सिर्फ यही एक फॉरेस्ट पाया जाता है, बाकी सारे राजस्थान में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। और इसमें जो रेनफॉल देखने को मिलती है वो 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी वाज डिक्लेयर इन, सोलर एनर्जी पॉलिसी कौन सी ईयर में आई थी? 2019 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगलेव प्रोटेक्टेड एरिया इज सिचुएटेड इन, गोगलेव वाला जो प्रोटेक्टेड एरिया वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? राइट आंसर होगा नागौर, नागौर में है गोगलेव। अगला क्वेश्चन है कि एक रिवर का अपने को 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है और उसका सही नाम बताना है हमें। पहली कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली नियर कुंभलगढ़ फोर्ट, अरावली के आसपास कुंभलगढ़ से इसका ओरिजिन होता है। पासेस थ्रू मेवाड़ प्लेन, मेवाड़ प्लेन से होके जाती है। फिर बेडच, कोठारी और मोरेल रिवर इसकी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा बनास,
लूनी देखे तो लूनी का ओरिजिन अपना होता है अजमेर के आसपास से, और ये मेवाड़ प्लेन से ना होके जो अपना बाड़मेर वाला प्लेन है उधर से होके जाती है। चंबल, चंबल का ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश से, माही का ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश से। तीनों ऑप्शन को अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। पीछे अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है बनास का, तो राइट आंसर हो जाएगा बनास। अगला क्वेश्चन है कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, उससे रिलेटेड हमें डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं और राइट आंसर हमें बताना है। कोपेन पहला दे रखा है CWG। पहले कोपेन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अपन, किस तरीके से कोपेन का क्लासिफिकेशन है राजस्थान में। कोपेन के क्लासिफिकेशन में जो सदर्न वाला एरिया है उसको अपन बोलते हैं AW, ये वाला एरिया AW में आता है, ये वाला CWG में आता है, फिर अपना ये आता है BWHW में, और ये आता है BSHW में। तो पहला दे रखा CWG भरतपुर, CWG भरतपुर अपना यहाँ पे है, तो पहला वाला करेक्ट है, ए करेक्ट हो जाएगा। BWHW बाड़मेर, BWHW वाले में बाड़मेर, बाड़मेर इसमें नहीं आएगा तो बी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर BSHW गंगानगर, गंगानगर हनुमानगढ़ आते हैं अपने BWHW में, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। फिर AW डूंगरपुर, AW डूंगरपुर, डूंगरपुर मांसवाड़ा AW में आते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार डेजर्ट का इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है। गोडवाड़ प्लेन्स, शेखावटी प्लेन्स, बनास प्लेन्स, घग्गर प्लेन्स। तो इसमें हम सेमी एरिड और एरिड वाला पार्ट पढ़ते हैं। सेमी एरिड में इसका 4 क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम, घग्गर प्लेन्स, शेखावटी प्लेन्स, उसके बाद गोडवाड़ प्लेन्स है, लूनी बेसिन है। सो गोडवाड़ इसका पार्ट रहता है थार डेजर्ट का, शेखावटी भी इसका पार्ट है, घग्गर प्लेन भी इसका पार्ट है, बनास प्लेन है वो इसका पार्ट नहीं है। तो बनास प्लेन वाले को हम इसे एलिमिनेट करके देखते हैं, सी वाले ऑप्शन को। सी को इससे निकालते हैं, इससे निकालते हैं, ऑप्शन रहता है हमारे पास AB और ABD। राइट आंसर हो जाएगा AB और D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट रूरल अर्बन सेक्स रेशियो। रूरल अर्बन सेक्स रेशियो के बारे में हमें बताना है। रूरल में दे रखा है राजसमंद, डूंगरपुर, पाली, जालोर। अर्बन में दे रखा है बांसवाड़ा, टोंक, चूरू, नागौर। इनमें से जो करेक्ट पेयर है कि रूरल में हाईएस्ट कौन से में था और अर्बन में हाईएस्ट में कौन से में था, वो अपने को बताना है। इस क्वेश्चन को RPSC ने डिलीट किया था क्योंकि सही पेयर नहीं दे रखे थे। राइट आंसर हम देखते हैं, राइट आंसर इसका रहेगा रूरल में तो रहता है अपना हाईएस्ट पाली का, और ये एकमात्र है जिसमें हमारा 1000 से ऊपर रहता है। 1003 जो सेक्स रेशियो है रूरल पाली में, और उसके बाद अर्बन में हाईएस्ट रहता है टोंक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली और टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट की है। सेकंड हाईएस्ट पूछ रखी है, हाईएस्ट देखने को मिलती है अपनी परसेंटेज वाइज देखे, परसेंटेज वाइज हाईएस्ट बांसवाड़ा में है और सेकंड हाईएस्ट है डूंगरपुर में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर में। और नंबर वाइज अगर देखें, नंबर वाइज अपनी है हाईएस्ट उदयपुर में, फिर बांसवाड़ा में। परसेंटेज वाइज हाईएस्ट है बांसवाड़ा में, फिर डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट दे रखी है और मेजर इंडस्ट्रीज दे रखी है, और सही मैच करवाना है अपने को। उदयपुर लीड एंड जिंक स्टेटमेंट करेक्ट है, ये करेक्टली मैच है इसमें। फिर है नागौर, नागौर में व्हाइट सीमेंट करेक्टली मैच्ड है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा अपना टेक्सटाइल से रिलेटेड, और कोटा है केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है करेक्टली मैच बताना हमें। मांडो की पाल, मांडो की पाल फेल्सफर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर है तलवारा, तलवारा लीड एंड जिंक, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। खेरवाड़ा एस्बेस्टोस स्टेटमेंट करेक्ट है, खेरवाड़ा में अपनी एस्बेस्टोस से रिलेटेड प्रोडक्शन होता है, तो सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऋषभदेव माइका, ऋषभदेव में माइका नहीं, अपना मार्बल पाया जाता है, पिंक मार्बल। अगला क्वेश्चन हम 2018 में आ गए, 2018 वाले देखते हैं। 2021 वाला और 23 वाले अपने कंप्लीट हो गए, टोटल 21 क्वेश्चन आए उसमें। 2018 वाले में देखते हैं, पहला दे रखा है मैच करना है अपने को, डिस्ट्रिक्ट दे रखी है और माउंटेन्स दे रखी है। जालोर, जालोर को मैच करवाना तो जालोर का होगा झारोला। जयपुर, जयपुर में पाया जाता है बरवाड़ा। अलवर, अलवर में भानगढ़, और सीकर में रघुनाथगढ़। अगला क्वेश्चन है विच रेंज इज एक्सटेंशन ऑफ विंध्यन माउंटेन्स इन राजस्थान। विंध्यन माउंटेन का एक्सटेंशन राजस्थान में कौन सी रेंज में देखने को मिलता है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स, डोरा हिल्स, अलवर हिल्स, गिरवा हिल्स, ये तीनों अपनी पार्ट है अरावली की। मुकुंदरा हिल्स है, ये एक्सटेंशन है विंध्यन माउंटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिगेशन प्रोजेक्ट दे रखे और उससे रिलेटेड बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। पहला दे रखा है सिद्धमुख, सिद्धमुख कैनाल, इससे बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट में अपने आते हैं चूरू हनुमानगढ़। सो पहला करेक्टली मैच है चूरू हनुमानगढ़ सिद्धमुख कैनाल। नर्मदा प्रोजेक्ट, नर्मदा प्रोजेक्ट था जालोर और बाड़मेर से रिलेटेड, सो नर्मदा प्रोजेक्ट का हो जाएगा जालोर एंड बाड़मेर। ये अपना राजस्थान का फर्स्ट ऐसा कैनाल थी जिसमें ड्रिप स्प्रिंकलर जो प्रोसेस थी उसको कंपलसरी किया गया था। फिर है जवाई प्रोजेक्ट, जवाई प्रोजेक्ट है अपना जालोर पाली जोधपुर से रिलेटेड, और जाखम, जाखम वाला उदयपुर एंड प्रतापगढ़ से रिलेटेड।
तो ये अपना हो गया प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट को करेक्टली मैच करवाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डस्ट स्टॉर्म दैट अकर इन राजस्थान ड्यूरिंग मई जून आर कोज ड्यू टू। डस्ट स्टॉर्म जो आते हैं वो उसका मेन रीजन क्या रहता है मई जून में जो आता है? पहला ऑप्शन दे रखा है ओरिजिन ऑफ कन्वेक्शन करंट एट फ्यू प्लेसेस, कन्वेक्शन करंट की वजह से डस्ट स्टॉर्म का ओरिजिन होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अपना जो हाई हीटिंग की वजह से लो प्रेशर बनता है उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट स्टार्ट होते हैं और उससे डस्ट स्टॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है। अरावली हिल्स आर पैरेलल टू साउथ वेस्ट विंड्स, तो इसका कोई रोल नहीं है अपना डस्ट स्टॉर्म की फॉर्मेशन में, स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। ओरिजिन ऑफ फास्ट स्पीडी ईस्टर्ली विंड, इसका भी कोई रोल नहीं है, मेन रोल डस्ट स्टॉर्म की फॉर्मेशन में रहता है कन्वेक्शन करंट्स का। सो ऑप्शन ए अपना करेक्ट होगा, बी और सी इसमें इनकरेक्ट है, राइट आंसर होगा ओनली ए। अगला क्वेश्चन है सही स्टेटमेंट बताना है हमें। मार्बल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन रूल्स 2002, स्टेटमेंट करेक्ट है। 2002 में आए थे अपने मार्बल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन रूल्स। फिर है राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2015, करेक्ट है, 2015 में राजस्थान में मिनरल पॉलिसी आई थी। फिर है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल्स 2016, ये भी करेक्ट है। और राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2016, ये भी करेक्ट है। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान इज ऑलमोस्ट सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। राजस्थान कौन से मिनरल्स का सोल प्रोड्यूसर है, यानी एकमात्र प्रोड्यूसर है? तो इसमें अपन पढ़ते हैं लीड, जिंक, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट। लीड, जिंक में, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट में, राइट आंसर होगा ए, सी और डी। कॉपर का राजस्थान सोल प्रोड्यूसर नहीं है, वैसे ही अपन जनरली इमेजिन करके देख सकते हैं कि कॉपर का प्रोडक्शन बाकी स्टेट्स में भी देखने को मिलता है, सो सोल प्रोड्यूसर नहीं होगा। बी को हटा देते, बी को अगर ऑप्शन से हटा के देखते हैं तो अपन 50-50 पे आ जाते, ए, सी और ए, सी, डी, राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। नेक्स्ट अपना 2017-18 फ्रॉम विच रीजन ऑफ राजस्थान मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल वाज ऑब्टेन। तो राजस्थान में 2017-18 वैसे एग्जैक्ट ईयर पूछ रखा है, लेकिन इन जनरली भी अगर देखें तो कौन से जो एरिया या फिर कौन सा बेसिन है जहाँ पे सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन देखने को मिलता है? राइट आंसर होगा बाड़मेर एंड सांचौर बेसिन। इसीलिए बाड़मेर में अपने पेट्रोकेमिकल जो रिफाइनरी है उसको स्टैब्लिश किया जा रहा है पचपदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। भारत और राजस्थान की जो अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी जनसंख्या, उसके बारे में पूछा है। भारत की जो शहरी जनसंख्या है वो अपनी है 31.15%। राजस्थान की अर्बन पॉपुलेशन है वो है 24.87%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31.15 और 24.87%। अगला क्वेश्चन है अपना इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इनमें से कौन कौन सी है? जिंक स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, जिंक स्मेल्टिंग वाली मिनरल बेस्ड ही होती है। फिर है सीमेंट इंडस्ट्री, इसके लिए भी मिनरल्स की आवश्यकता होती है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हम देखें तो इसमें मिनरल्स की कोई जरूरत नहीं है। मार्बल इंडस्ट्री ये मिनरल बेस्ड होगी। सो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है? 21 वाले में अपन ने देखा कि जो परसेंटेज वाइज हाईएस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन थी, इसमें पूछ रखा है लोवेस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन कौन से में है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर और नागौर। ये अपन याद रख सकते हैं नंबर के अकॉर्डिंग, जो लोवेस्ट एसटी पॉपुलेशन है वो अपनी है बीकानेर, नागौर। ऐसे याद रख लेना, बीकानेर, नागौर नंबर वाइज लोवेस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, और परसेंटेज वाइज शेड्यूल सबसे कम है नागौर, बीकानेर। परसेंटेज वाइज नागौर, बीकानेर, और नंबर वाइज बीकानेर, नागौर। अगला क्वेश्चन है जॉइंट वेंचर फॉर ऑयल रिफाइनरी एट पचपदरा बाड़मेर। पचपदरा बाड़मेर वाली ऑयल रिफाइनरी के का जो जॉइंट वेंचर है वो किस किस के बीच में है? तो इसका अपना होगा एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में। एचपीसीएल और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है नोट करेक्टली मैच बताना है। डिस्ट्रिक्ट दे रखा है और मास्कट दे रखा है। जो राजस्थान का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए अलग अलग उनके वाइल्ड लाइफ, कोई किसी ट्री या फिर किसी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या फिर बर्ड्स के नाम पे उन्होंने अपने अपने मास्कट जारी किए थे। तो इसमें भीलवाड़ा का पीकॉक है, करेक्ट है। चूरू का ब्लैक बक है, ताल छापर में ब्लैक बक पाए जाते हैं तो इसलिए करेक्ट हो गया। सवाई माधोपुर में लायन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में लायन नहीं पाए जाते। इंडिया में लायन सिर्फ गिर जो नेशनल फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है, उसी में पाए जाते हैं। तो ये अपना इनकरेक्ट हो जाएगा, सवाई माधोपुर लायन। फिर है जैसलमेर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आ गए हम आरएस 2016 वाले पे। 16 वाले में पहला क्वेश्चन है पीक इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हाइट। जो अरावली की मेजर पीक्स है उनकी डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है हमें हाइट के अकॉर्डिंग। पहले देखा देलवाड़ा, सज्जनगढ़,
जरगा तारागढ़, शेर जरगा सज्जनगढ़ तारागढ़, जरगा शेर सज्जनगढ़ तारागढ़। तो इसमें राइट होगा अपना शेर आएगा सबसे पहले, फिर आएगा जरगा, फिर सज्जनगढ़ और तारागढ़ सबसे लास्ट में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर जरगा सज्जनगढ़ तारागढ़। तो इनमें अपन जो मेन राजस्थान की 7-8 स्टार्टिंग की पीक्स है उनकी हाइट और उनका डिस्ट्रिक्ट प्लस उनकी ऑर्डर में याद रखना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ ही रहे। पीछे के पेपर में हम देखेंगे 13 और 15 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है अपना, विच लेक ऑफ राजस्थान इज इंक्लूडेड इन रामसार वेटलैंड। रामसार वेटलैंड में राजस्थान की कौन सी लेक इंक्लूडेड है? तो वेटलैंड में अपने को पता है राजस्थान से 2 साइड से, एक तो अपनी सांबर लेक है और दूसरा केवला देव वाला जो घाना नेशनल पार्क है वहां से इंक्लूड किया गया है। सो रामसार में हो गया अपना सांबर लेक और केवला देव वाला अपना है यूनेस्को वाले में। नेक्स्ट है, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी अप्रूव्ड इन राजस्थान। पहली जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी राजस्थान की वो कब आई थी? तो ये आई थी फरवरी 2010 में, 18 फेब 2010 पहली अपनी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो आई थी 2010 में। नेक्स्ट है राजस्थान बायोडाइवर्सिटी रूल्स। राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड स्टैब्लिश्ड इन, जो बायोडाइवर्सिटी रूल है और बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है वो कौन सी ईयर में स्टैब्लिश किया गया था? राइट आंसर होगा 2010 में। अगला क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट पेयर बेनिफिटेड बाय द चौधरी कुंभाराम कैनाल। कुंभाराम कैनाल से कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट थे जो बेनिफिटेड है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना हनुमानगढ़ और झुंझुनू। अगला क्वेश्चन है, रोंग पेयर बताने में मिनरल्स दे रखे हैं और माइंस दे रखी है। जिप्सम पलाना, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। पलाना जो अपना है वो फेमस है कोल के लिए। फिर है पिंक मार्बल बाबरमल, उदयपुर की लोकेशन है, स्टेटमेंट करेक्ट है ये। फिर गार्नेट, गार्नेट पाया जाता है राजमहल टोंक में। और यूरेनियम, यूरेनियम कोराडिया उदय प्रदेश में, उदयपुर में। तो ये तीनों अपने करेक्ट है। जिप्सम पलाना वाला ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हाईएस्ट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें डिस्ट्रिक्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। हाईएस्ट पॉपुलेशन अपनी है राजस्थान में जयपुर में, उसके बाद है जोधपुर में, फिर है अलवर में, फिर है नागौर में। तो ये अपनी हो जाएगी करेक्ट सीक्वेंस, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। नेक्स्ट है, डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन इन परसेंटेज इन राजस्थान। परसेंटेज में राजस्थान में लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन, तो इसका अभी बताया मैंने आपको। राइट आंसर होगा बीकानेर और नागौर। अगला क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट की ओर हमें डिस्ट्रिक्ट को अरेंज करना है। बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर। तो इसमें देखिए बूंदी अपना सबसे ईस्ट में आ जाएगा। राजस्थान के मैप से अगर हम देखें इसकी लोकेशन, बूंदी अपना यहाँ पे है, तो ए यहाँ पे हो गया। उसके बाद अजमेर, अजमेर की लोकेशन है यहाँ पे। फिर है नागौर, नागौर की लोकेशन है यहाँ पे। उसके बाद उदयपुर, उदयपुर की हो जाएगी यहाँ पे। सो राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी सी। ऐसे मैप वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम मैप बना के उसमें ड्रॉ करके अगर आंसर निकाले तो अपना ज्यादा इजी रहता है आंसर, डायरेक्टली हम आंसर पे आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनकपुरा एंड सरवाद माइंस आर नोन फॉर विच मिनरल्स। जनकपुरा और सरवाद, जनकपुरा अपनी लोकेशन है टोंक की और सरवाद वाली है अजमेर की, और ये दोनों फेमस है गार्नेट के लिए। तो जनकपुरा एंड सरवाद माइंस आर फेमस फॉर गार्नेट। नेक्स्ट हम देखते हैं आरएस 2015 के क्वेश्चंस। 2015 वाले में हमें दे रखा है मैप, दे रखा है पहले क्वेश्चन में, और ट्राइब्स के नाम दे रखे हैं और हमें नॉर्थ से साउथ इनको अरेंज करवाना है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इस तरीके से हमें दे रखा है और आइडेंटिफाई करनी है कि इन लोकेशन पे कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। एक पे होगा अपना सांसी, उसके बाद यहाँ पे पाए जाते हैं अपने सहरिया ट्राइब्स बूंदी 12 में, फिर है भील ट्राइब्स, फिर आ जाएगा ग्रासिया ट्राइब्स। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा सांसी, सहरिया, भील, ग्रासिया ट्राइब्स। ग्रासिया अपने पाए जाते हैं जो माउंट आबू वाला एरिया है सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर डन बाय ट्राइबल्स इन साउथ ईस्टर्न हिली एरियाज ऑफ राजस्थान। जो साउथ ईस्टर्न हिली एरियाज है उसमें जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा बाजरा, बाजरा के नाम से जानी जाती है। चिमाटा क्या होता है, चिमटा क्या होता है? ये हिल्स में जो एग्रीकल्चर बोलते हैं उसको चिमटा बोलते हैं, और डागिया बोलते हैं, डागिया बोलते हैं प्लेन्स में जो एग्रीकल्चर होती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मेनली कोल टाइप इज फाउंड। राजस्थान में किस तरह का कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो आंसर होगा लिग्नाइट। लिग्नाइट वाला जो कोयला है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनरल इज रिलेटेड टू गोतमांगलोद।
गोतमांगलोद में अपना कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा पाया जाता है? गोतमांगलोद में सबसे ज्यादा होता है जिप्सम, ये जिप्सम से रिलेटेड है। जिप्सम के जो मेजर डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम देखें तो नागौर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया और बाड़मेर हो गया। अगला क्वेश्चन है मावट अकर्स ड्यू टू, मावट जो होती है अपनी विंटर्स में रेन होती है, उसका मेन रीजन क्या रहता है? नॉर्थ वेस्ट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो ये तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए। मावट अपनी मानसून से रिलेटेड नहीं है, मावट है अपनी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से रिलेटेड, जो मेडिटेरियन सी से जो साइक्लोन्स का ओरिजिन होता है उससे जो हवाएं चलती है, उससे जो वर्षा होती है, उसको अपन मावट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल माइंस दे रखी है, कोल और गैस माइंस दे रखी है और डिस्ट्रिक्ट दे रखी है। केसर देसर, केसर देसर वाला अपने बीकानेर में, फिर है कपूडी, कपूडी वाला बाड़मेर में, करेक्टली मैच है। फिर है मातासुक, मातासुक है अपना नागौर में, और तन्नोट वाला है जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द आयरन और माइनिंग एरिया, आयरन और माइनिंग का एरिया इनमें से कौन सा है? तो मोरिजा, डाबला, नीमला, ये तीनों अपने आयरन और प्रोडक्शन एरियाज में आते हैं, इनकी माइंस है फेमस। मोरिजा वाली जयपुर में होगी, डाबला नीमला सिंगाना। फिर है तलवारा वाला इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये आयरन और प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डिस्ट्रिक्ट विच इज नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम जवाई प्रोजेक्ट, जवाई प्रोजेक्ट से इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट बेनिफिटेड नहीं है? तो पाली, जोधपुर, सिरोही, ये तीनों जवाई डैम से बेनिफिटेड डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तीनों करेक्ट होगा। उदयपुर इसका पार्ट नहीं होगा। एक और डिस्ट्रिक्ट जो इसमें पार्ट है वो है जालोर, जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर, ये तीनों इसके पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आरएस 2013 से, 13 में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है मिनरल्स फाउंड इन राजस्थान सच एज जिप्सम, rock phosphate, pyrites are essential for construction of which material? So rock phosphate, pyrites और gypsum, इन सब का यूज हम मेजरली किसके लिए करते हैं? तो राइट आंसर होगा केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए हम इन सब का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग डेंसिटी बतानी हमें डिस्ट्रिक्ट्स में डिसेंडिंग ऑर्डर में, डेंसिटी वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डेंसिटी वाइज अपना रहता है हाईएस्ट डेंसिटी है जयपुर में, उसके बाद है भरतपुर में, फिर है दौसा में, फिर है अलवर में। तो ये हो गया अपना डेंसिटी वाइज, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें, ड्राई टीक फॉरेस्ट कंसंट्रेटेड इन सदर्न राजस्थान, स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है टीक फॉरेस्ट फाउंड इन 75 to 110 रेंज एनुअल रेनफॉल, जो टीक फॉरेस्ट है ये अपने पाए जाते हैं 75 से 110 सेंटीमीटर वाली रेनफॉल वाले एरियाज में, स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद है सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन माउंट आबू, स्टेटमेंट करेक्ट है। ये अपने पीवाईक्यू में हमने देखा सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सिर्फ सिरोही, माउंट आबू में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट राजस्थान आर मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें राइट होगा अपना ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसस 2011 हाईएस्ट सेक्स रेशियो अमंग फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो देखने को मिला था? तो आंसर होगा अपना बांसवाड़ा, इसकी सीक्वेंस ऐसी है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर, ये अपना हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाले डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना है अपने को मेजर जो माउंटेन पीक दे रखी है और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट दे रखी है। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ है सीकर में, शेर है, शेर अपनी है सिरोही में, जरगा, जरगा माउंटेन है उदयपुर में और जयगढ़ माउंटेन है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके जाता है? इसमें दे रखा बूंदी, सवाई माधोपुर, उदयपुर हिल्स, अलवर हिल्स, शेखावाटी एंड तोरावाटी। राइट आंसर होगा बूंदी और सवाई माधोपुर हिल से अपना ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो अरावली है और अपना प्लेटी वाला रीजन है हड़ौती प्लेटी, उन दोनों को सेपरेट करता है। अगला क्वेश्चन है मैप में अपने लोकेशन दे रखी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की और हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है 1 से 4 तक की नंबरिंग के बेस पे। एक नंबर पे यहाँ पे अपना जयपुर है, तो जयपुर में अपनी है नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहरगढ़ वाले से हम आंसर शुरू करते हैं। नाहरगढ़, नाहरगढ़ 2 ऑप्शन में दे रखा है। फिर दे रखा है 2 में अपना ये अलवर भरतपुर वाला एरिया, तो यहाँ पे अपना बंद बरेठा वाली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आएगी, तो बंद बरेठा हो गया। 3 यहाँ पे अपनी है फुलवरी की नाल, तो फुलवरी की नाल आ जाएगा। और यहाँ पे अपनी 4 नंबर चित्तौड़, प्रतापगढ़, सीतामाता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़, बंद बरेठा, फुलवरी की नाल और सीतामाता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला है लीड जिंक वाले मेजर रीजन दे रखे और उसके डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। डेबारी, डेबारी वाली जो माइंस है ये अपनी उदयपुर में, राजपुरा दड़ीबा, राजपुर दड़ीबा राजसमंद में, रामपुर अगुचा और चौथ का बरवाड़ा, रामपुर अगुचा भीलवाड़ा में, चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट दे रखे और उससे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स दे रखे। बांकली डैम है अपना जालोर में। सोम कमला अंबा है डूंगरपुर में। मोरेल डैम जाखम डैम है अपना सवाई माधोपुर में। जाखम डैम है प्रतापगढ़ में और मोरेल डैम है सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है खरीफ ऑयल सीड इन राजस्थान इंक्लूड ग्राउंडनट सेसम सोयाबीन कस्तूर। जो खरीफ में जो मेजर ऑयल सीड है उसमें अपना मूंगफली आता है, सोयाबीन आता है, कस्तूर सीड आता है। स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है रबी ऑयल सीड्स इन राजस्थान इंक्लूड मस्टर्ड, राई, तारामीरा, लिंसीड। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अपनी ऑयल सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है खरीफ और रबी के बेस पे, तो इसमें हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिफ्ट प्रोजेक्ट दे रखे हैं अपने और डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। इंदिरा गांधी कैनाल के जो लिफ्ट प्रोजेक्ट्स है, कंवर सेन कैनाल है बीकानेर में। गादड़ी साहेब ये है चूरू में। फिर है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, ये है जोधपुर में। और गजनेर लिफ्ट है, ये है नागौर को कनेक्ट करती है। इसके साथ अपने राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते 2013 से लेके 2023 तक। राजस्थान ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन आए थे आज तक वो सब अपने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, फिर स्टेट पॉलिटी से रिलेटेड। इस तरीके से हम राजस्थान आरपीएससी का जो भी पीवाईक्यूज आए अपने आरएस परी के 2013 से 23 तक, उनका सब्जेक्ट वाइज एक एक क्लास अपलोड करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जो आपकी क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है विजडम अकेडमी _ऑफिशियल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा आपके कोई डाउट हो तो वीडियो नीचे कमेंट करके बता सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।